इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कन्वर्जन फ्रॉम बेस 10 टू एनी अदर बेस। क्योंकि ये प्रोसेस उलट है पिछले वाले प्रोसेस से, तो उसमें हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था, इसके अंदर हम लोग डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3। अब ये हमारे पास एक नंबर है, तो ये बेस 10 का नंबर है। लेट्स सपोज कि हम लोगों ने इस नंबर से हम लोगों ने बेस 2 में जाना है, बाइनरी बेस में जाना है। तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे अब 2 से। 2 6 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 2। तो रिमाइंडर में हमारे पास बच जाएगा, हमारे पास रिमाइंडर में बचेगा 1। तो आगे चलते हैं। 2 3 ज़ा 6 और 2 0। 2 30 ज़ा मतलब 60 हो गया, पीछे हमारे पास एक और डिजिट बच गया 1। 2 15 ज़ा 30। रिमाइंडर में हमारे पास 0 बचेगा। 2 7 ज़ा 40। रिमाइंडर में हमारे पास 1 बचेगा। 2 3 ज़ा 6। रिमाइंडर में हमारे पास 1 बचेगा। और 2 1 ज़ा 2 तो हमारे पास रिमाइंडर में 1 बचेगा। तो अब हम लोगों ने इस फॉर्म में जाना है ऐसे। तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होंगी वैल्यूज 1 1 1 1 0 1 1। तो ये हमारे पास बेस 10 थी डेसिमल बेस, इससे हम लोग जो है बेस 2 में आ गए, जो कि बाइनरी बेस है। अगला हम लोग कर लेते हैं, अगले एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं कि ऑक्टल से हम लोग बेस 10 जो है, इससे हम लोग ऑक्टल के अंदर कन्वर्जन सीख लेते हैं। तो 4 5 6 ये एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे। 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे इसके अंदर। 8 5 ज़ा 40 और पीछे हमारे पास 5 बच जाएगा। तो 8 7 ज़ा 56। तो हमारे पास आंसर में 0 बच रहा है पीछे। इसी तरीके से 8 7 ज़ा 56 है, हमारे पास 1 बचा है रिमाइंडर में। और आगे फर्दर हम लोग इसको नहीं कर सकते, तो हमारे पास रिमाइंडर में ये 7 ही बचता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 1 0। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सपोज 43 ले लिया। अब हम लोगों ने इसको हेक्सा में कन्वर्ट करने, तो 16 से डिवाइड कर देंगे। तो 16 2 ज़ा 32 होता है, पीछे हमारे पास 11 बच जाएगा। और आगे फर्दर हम लोग इसको नहीं डिवाइड कर सकते, तो हमारे पास ये 2 ही रह जाएगा। तो इस फॉर्म में हम लोगों ने जाना है। हमें पता है कि 11 हम बी को बोलते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर होगा 2 बी। तो ये था कन्वर्जन फ्रॉम बेस 10 टू एनी अदर बेस। तो अब हम लोग अगली कन्वर्जन की तरफ बढ़ते हैं अपनी।